नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आर्थिक बदहाली में भीख का कटोरा लिए खड़ा पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा है। घर में नए तहमदों के लाले पड़े हैं और रोजेदार नमक चाटकर इफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन अपनी मुल्लागर्दी के लिए कुख्यात पाकिस्तान ने भारत को दहलाने का खौफनाक प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद भारत की सेना ने भी माकूल जवाब देने के लिए कमर कस ली है। और अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि बॉर्डर पर बहुत बड़ा घमासान हो सकता है। साथ ही साल 2020 से जारी संघर्ष विराम की धज्जियां भी उड़ सकती है, यानी पाकिस्तान पर एक बड़े प्रहार की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके बाद कंगाल मदरसा मुल्क के तहमदों में आग लगना तय है। नियंत्रण रेखा के पार नीलम और लिपा घाटी में लगभग 600 मुसलमान आतंकी इकट्ठा हो चुके हैं। ये आतंकी खतरनाक हथियारों से लैस है और पाकिस्तानी सेना इन्हें भारत में घुसपैठ कराने की तैयारी कर रही है। 2 दिन पहले रिहर्सल के तौर पर 3 आतंकियों को सीमा में धकेलने की कोशिश की गई, जिनमें से एक मुसलमान आतंकी को औरों की खोज में भेज दिया गया, जबकि 2 मुसलमान आतंकियों को भारतीय सेना ने जिंदा पकड़ा है। अब यही आतंकी पाकिस्तान की हर साजिश की पोल खोल रहे हैं। इन आतंकियों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने भारतीय सेना को कठोर एक्शन लेने को बाध्य कर दिया है और अब भारतीय सेना का गुस्सा पाकिस्तानी फौज पर टूटने वाला है। संघर्ष विराम के चलते पाकिस्तानी सैनिकों की जान अभी तक बची हुई थी, पर अब वह चैन से सो पाएंगे, इसकी उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है। पाई पाई को मोहताज हो चुके पाकिस्तान में उन आतंकी संगठनों की चांदी कटने लगी है जो नए मुसलमान आतंकियों की भर्ती की कमी से जूझ रहे थे। मदरसा मुल्क में भुखमरी और बेरोजगारी इनके लिए नए अवसर लेकर आई है। पिछले 2 महीनों के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने 2400 आतंकियों की भर्ती करने में सफलता पाई है। इनमें 1500 से ज्यादा आतंकियों को 25 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, जिसमें हथियार चलाने, घात लगाकर हमला करने और तकनीकी ट्रेनिंग भी दी गई है। इन आतंकियों में से 600 आतंकियों को नीलम वैली और लीपा वैली में समूह बनाकर अलग अलग लॉन्च पैड्स पर भेजा गया है। ये आतंकी भारत में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ मुसलमान दहशतगर्दों को समुद्र के रास्ते भारत में घुसाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए डी कंपनी की मदद ली जा रही है। कराची में बैठा दाऊद इब्राहिम इस साजिश का सूत्रधार बताया जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान और उसकी जमीन से संचालित हो रहे आतंकवादी संगठन बौखलाए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तैनात बीएसएफ के अनुसार आतंकवादी संगठन देश में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। जैश के आतंकी समुद्री रास्ते से भारत में घुसपैठ करके अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। जैश के आतंकियों के एक ग्रुप को पाकिस्तान में डीप सी ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी दी गई है। पाकिस्तान ने अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए कश्मीर घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित आतंकियों के लॉन्च पैड्स को सक्रिय कर दिया है। पाकिस्तानी फौज ने सीमा पर 60 हैवी कैलिबर तोपें भी तैनात कर रखी है, यानी अगर भारत लॉन्च पैड्स पर हवाई हमला करता है तो आसमानी सुरक्षा को पुख्ता रखा जा सके। साल 2019 में भारतीय सेना की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने इन लॉन्च पैड्स को बंद कर दिया था, लेकिन अब यहां पर फिर से चहल पहल बढ़ गई है। खुफिया सूचना और फील्ड इकाइयों की निगरानी के अनुसार फरवरी से सक्रिय हुए इन लॉन्च पैड्स पर 600 के करीब आतंकवादी मौजूद है। गौरतलब है कि एलओसी पर युद्ध विराम चल रहा है और पाकिस्तानी सेना ने इस समय का इस्तेमाल अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किया है। उसने यहां पर 8000 टन विस्फोटक सामग्री एकत्र कर ली है। भारतीय सेना और भारत सरकार मदरसा मुल्क के इरादे जानती है और इसी के चलते सेना किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। भारत के उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि उन्हें पीओके वापस लेने के आदेश का इंतजार है। इस बार सेना सिर्फ घर में घुसकर ही नहीं मारेगी, बल्कि पीओके को वापस भारत का अखंड हिस्सा बनाएगी।
इससे पहले चिनार कोर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने भी पीओके पर भारतीय सेना के रुख को साफ किया था। ओजला ने कहा था कि भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और हम सरकार के आदेश पर किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना एक चौथे विकल्प की तैयारी कर रही है। लीपा वैली और नीलम वैली में मौजूद लॉन्च पैड्स और प्रशिक्षण केंद्रों को नेस्तनाबूद करने के लिए सबसे बड़ा विकल्प जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल का है। ठीक इसी तर्ज पर अमेरिका भी अफगानिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाता था। इसके लिए पृथ्वी जैसी मिसाइल से उन पर अचूक निशाना लगाकर आतंकियों के अड्डे को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का कोई भी दुस्साहस केवल आतंकियों की मौत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान की सेना को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।